उमेश जी यादव सर जो ये पूरे ऐतिहासिक कार्यक्रम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। सर मैं बता दूं भगवंत खुबा साहब यहाँ पर आए हैं। सर इससे पहले जब 2020 में जयंती हुई थी तो पूरी दिल्ली में हमने बैनर लगवाए थे हमारे साहब के। एंड नाउ इट्स द टाइम, हमारा सौभाग्य है कि आप आ गए। तो अभी डॉक्टर उमेश यादव जी प्रबोधन करेंगे मंत्री महोदय को। जय सेवालाल भी आज ये माइक थोड़ा स्टेज पर हेलो स्टेज है स्टेज पर गप्पा सर स्टेज पे यार बोलो सेवालाल महाराज के, बोलो मरियम आई आडे के, बोलो रामराव बापू के, बोलो लक्की शाह बंजारा के, बोलो भारत के बंजारों के। आज बहुत खुशी होती है। कल्चरल मिनिस्टर बोलो तो बंजाराओं को कल्चरल मिनिस्टर बोलते हैं। आज हमारे कल्चरल मिनिस्टर किशन रेड्डी साहब आए हैं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे हैदराबाद के जो भारत देश में पहली बार होम मिनिस्टर बने वो, मैं पार्लियामेंट में जब बैठता था मैं सोचता था साहब क्या रिप्लाई देंगे, लेकिन अमित शाह जब नहीं रहते थे हर वक्त एकदम बहुत काबिलियत के साथ पार्लियामेंट में जो हमारे भारत का दक्षिण भारत का जो नाम कमाए हमारे किशन रेड्डी साहब है आज। और हमारे साथ हमारे धर्मगुरु हमारे रामराव बापू जवाहरलाल महाराज जो हमारा परंपरा रखते हैं, जो हमारे भारत देश के काशी बोलते हैं, पौरा देवी के उत्तराधिकारी हमारे महाराज बाबू सिंह महाराज भी हमारे साथ है। बाबू सिंह महाराज का चरणों को मैं नमन करता हूं। और हमारे और एक जो मैं एमएलए बनने के लिए 2 बार मुझे एमएलए बनाए और मेरे बेटा अविनाश यादव को बाई इलेक्शन में खुद ठहर कर जिताए, सो हमारे भाग के हमारे महाराज परमेश्वर महाराज का पाद कमल को नमन करता हूं मैं। और हमारे सभी महाराज यहाँ पे मंच पे बैठे सब हमारे सुगुर के महाराज, हमारे मल्लनप्पा मुत्या जो कोली समाज हमारे भाग में सबसे पावरफुल कम्युनिटी आज कोली समाज है। आज कोली समाज नहीं रहता तो आज मैं एमपी नहीं रहता। आज लक्ष्मण उटियल काण लगे ना कोली समाज एमपी इर्तिदिले होतो और मुत्योर बंदर मत वीरशैव समाज ನಮ್ಮ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾ ಬರೆಯಲ್ರಿ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ನನಗೆ। ಖೂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಮಾಣ್ಯರ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಖೂಬಾ ಇರ್ತದ, ಕಮ್ಸೆ 10 ಖೂಬಾಗಳು ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ। ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಿಂದ ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಬೀದರ್ಗೆ, निम बंजारा समाज कार्यक्रम नन समाज कार्यक्रम ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ फास्ट ಬಂದರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। और हमारे मंच पे हर लोग टाइम भाड़ा तो जास्ती टाइम तಗೊಳ್ಳಲ್ಲ। मैं हमारे किशन रेड्डी साहब को बताना चाहता हूं ये कैसा शुरू हुआ जयंती और किस लिए शुरू करें हम। रेड्डी साहब किशन रेड्डी साहब सबसे पहले हम नरेंद्र मोदी जी को पूरा हमारा समाज धन्यवाद करता है। आज मुझे एमपी टिकट देकर मुझे 1 लाख वोट से मल्लिकार्जुन खड़गे के अगेंस्ट मुझे जिताया। मैं नरेंद्र मोदी साहब को और पूरी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं। आज नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो एक कार्यक्रम नहीं होता।
नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो ये कार्यक्रम नहीं होता, मैं एमपी नहीं होता। आज पूरे भारत के बंजारा लोग पहली बार हर स्टेट से बहुत खुशी से यहाँ पे ये कार्यक्रम आए हुए हैं। आज मैं एक बात बोलता हूँ, भगवान है बोल के मैं बोलता हूँ। क्यों बोलो, ये हम कार्यक्रम सिर्फ 4 दिन में हम ऑर्गेनाइज किए। 4 दिन में मैं ये सत्य बोलता हूँ, रेड्डी साहब को भी मालूम है। मैं पूरा रात कोंचौरम में, उस दिन तेलंगाना बॉर्डर कोंचौरम में 3 बजे तक कार्यक्रम कर 4 बजे तक हमारे वेंकटापुर बड़ा तांडा पेद्दा तांडा में फंक्शन करके मैं हैदराबाद गया। सर बहुत इंपॉर्टेंट इशू है आपके लिए। हैदराबाद गया तो मुझे नींद नहीं थी, मुझे सोफा पे वीआईपी कॉइन लॉन्च में सोफा पे सो गया। तो सब भाग के उठा है, ए उठो उठो किशन रेड्डी आ रहे हैं बोल के उठा है। मैं बोला बहुत अच्छा हुआ, हमारे साहब आए तो उनको बात नहीं किया, हमें नमस्कार किया, फ्लाइट में बढ़ गए उन्होंने हैदराबाद दिल्ली। उनका नंबर राइट साइड था, मेरा लेफ्ट, वंशी मेरा था, उनको राइट साइड था। तो मैं देख रहा था कब आंख निकालते, सो रहे थे वो। फैक्ट बोल रहा हूँ, जब थोड़ा आंख निकाले बाजू बढ़ गया मैं। सर हमारा प्रोग्राम में आना है, मैं ऑफिस में रहा तो आके मिलो बोले। सर दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, आई एम टेलिंग। तो शिवलाल महाराज का आशीर्वाद है बोलता हूं मैं। जब मैं 4 दिन पहले किशन रेड्डी साहब के पास, मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी हमारे काशीनाथ बिरादर, हम टाइम लिए तो बोले रेड्डी साहब इतना पॉजिटिव रिस्पांस था, वो पॉजिटिव रिस्पांस को देकर मैं खुद इन लोगों को टिकट निकालकर लाइन में ठहर कर सेकंड क्लास मैं खुद टिकट लेकर फ्लाइट में भेजकर इन लोगों को बुलाया, क्योंकि किशन रेड्डी साहब हमको आज आता हूं बोल के बोले थे। आज हमारा बंजारा समाज, आपको मालूम है पूरा तेलंगाना में कम से कम 50 लाख हमारे बंजारा समाज के लोग हैं सर। और हमारे कर्नाटका में 35 to 40 lakhs, महाराष्ट्र में अबाउट 50 lakhs। इन लोगों का कोई दाता नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं थे पहले। आज हमको ऐसा लग रहा है कि हमको आजादी मिल रही बोल के लग रहा है सर। आज भारत देश में बंजारा समाज को आजादी मिल रही बोल के समझ रहे। आज हमारे रामराव बापू का एक सपना था, रामराव बापू का ये सपना था कि शिवलाल महाराज का जयंती दिल्ली में करेंगे, आई भाई का झंडा दिल्ली में जुड़ाएंगे बोल के सपना था। सर 2020 फरवरी 15 के तारीख हमारा जयंती, पहली जयंती रही। कम से कम 25,000 लोग सारी हिंदुस्तान में क्या आकर, कोरोना शुरू हो रहा था, कोरोना नहीं चालू हुआ था, सारा ऐसा नाच रहे थे कि भारत देश को आजादी मिली, वैसा नाच रहे थे सारी दिल्ली में। उसके बाद में हमारे रामराव बापू का एक सपना था कि नरेंद्र मोदी जी साहब से मिले एक बार। बट ट्रंप भी आ रहे थे, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मौका नहीं मिल रहा था नरेंद्र मोदी साहब को, क्योंकि कोरोना के लिए प्रिवेंशन था। तो हम जाके 2-3 बार हमारे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को मिले तो हमको टाइम नहीं दे रहे थे नरेंद्र मोदी जी साहब को मिलने के लिए हमको, क्योंकि बहुत कोरोना का प्रॉब्लम था। तो मैं बोला भाव, एक सेक्रेटरी, उनका नाम नहीं लेता मैं, लेकिन सबने बोलता हूँ, उसके पास गया मैं। अगर तुम मेरे महाराज को, मैं कांग्रेस पार्टी में था, वो पार्टी छोड़ के आने के लिए हमारे बाबू सिंह महाराज, परमेश्वर महाराज और रामराव महाराज है। उसके लिए आज कर्नाटक में सरकार बीजेपी का ही है। अगर हमको नहीं बोला तो पूरा समाज नाराज होता ही। उसी दिन हमारे रामलो मिनिस्टर का बेटी का शादी था। मैं बोल के फ्लाइट में गया तो मुझे ढूंढने लगे, डॉक्टर जादव कहाँ है, जल्दी आओ, हमारे नरेंद्र मोदी जी बुला रहे, अपॉइंटमेंट दे दिए। तो हमारे महाराज, हमारे रामराव महाराज जी का और नरेंद्र मोदी जी का 10 मिनट डिस्कशन हुआ। हमारे आरबी नायक कभी बोल रहे थे, क्या डिस्कशन था उस दिन, आरबी नायक बोल रहे थे उस दिन, क्या बोले, नरेंद्र मोदी जी को रामराव बापू जी ने बोला, साहब क्या बोला, बोलो, सारी थाली बजाए हमारे सारे हिंदुस्तान में।
तो 10 मिनट 15 मिनट डिस्कशन हुआ। उनका सपना था कि रामराव बापू का सपना था कि पौरा देवी को नरेंद्र मोदी जी आए और राम मंदिर का, राम भूमि का उस दिन पूजा हमारे पौरा देवी रामनवमी के दिन आना है। और लेकिन कोरोना ऐसा बीमारी आ गई तो हमारे एक और जब हमारे रामराव बापू गुजर गए थे, when he passed away, sir, first tweet was made by Narendra Modi ji about our Ramarao Bapu. ट्वीट उनके डेथ कंडोलेंस के लिए। उसके बाद में हर भारत देश के हर चीफ मिनिस्टर हमारे रामराव बापू के बारे में ट्वीट किए हैं। तो इस सेवालाल महाराज मैं ये बोल रहा हूं, मुझे आप एयरपोर्ट में नहीं मिलते तो ये प्रोग्राम नहीं होता। हम थोड़ी वेरी स्मॉल वे वी कुड हैव डन। सर आप आ गए और आपको मालूम है इंडिया इज नोन बाय कल्चर ऑफ इंडियन गुड कल्चर। ये कल्चर है बंजारा समाज में। ये कल्चर मिनिस्टर आप इसलिए बनाए कि आप बंजारा हिल्स के हैं, हैदराबाद के हैं, उसको लिए कल्चर मिनिस्टर बन गए। आपको कैबिनेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर है। तो हमारा एक बड़ी मांग है, हमारे भारत देश में बंजारा, आप देखिए 4 गायक, ये सिर्फ सैंपल है सर, वैसे 100 लोग हैं इधर गाने वाले। हमारे कविता सावित्राबाई, चिंचोड़ी की सावित्राबाई, गदे की सावित्राबाई, आरबी नायक और हमारे बिच्चू गायक और हमारे बहुत से राजस्थानी बहुत से गायक और संगीत है। हमको नेशनल लेवल पे, जब मैं आपके प्राइवेट सेक्रेटरी को परसों डिस्कस कर रहा था तो बोले आप रेड्डी मिनिस्टर साहब को मिलो, आपका एजेंडा दो, हम उसको नरेंद्र मोदी आप जैसे, और ये कॉन्सेप्ट आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम करने के लिए हमारे किशन रेड्डी साहब का ये प्रेरणा है हम आज। तो आज पहले सुबह हमारे स्पीकर भी बोल रहे थे उसके बारे में। और हमारे बंजारा समाज को सर, आप कल्चरल मिनिस्टर, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और हमारे समाज के बारे में आपको जितना जानकारी है मेरे ख्याल से मंत्रिमंडल में किसी को नहीं है। तो हमारा समाज का जो कल्चर है, हर वक्त इमीडिएटली बैठे बैठे वो गीत जोड़ लेते हैं, 2 मिनट में कहानी लिख लेते हैं, फैक्ट लिख देते हैं। इसको आप हमारे कल्चर को वर्ल्ड में, एक वर्ल्ड मीट, इंटरनेशनल मीट में हम लोगों को बुलाना चाहिए, हमारे समाज को ले जाना चाहिए। हमारे एमडी तांडा रंगे बोल रहे थे कर्नाटक में और औरों को लोग हैं। हमारे समाज का एक इंटरनेशनल शिवलाल जयंती होना, इंटरनेशनल हमारा बंजारा कल्चर होना चाहिए, हमारा डिमांड है सर। और हम आपके साथ रहेंगे, देश के साथ रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद हमारा समाज को चाहिए। और सुबह आदेश गुप्ता जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, यहाँ के दिल्ली के कॉर्पोरेटर मेंबर है, डीएमसी मेंबर है, और हमारे अर्बन मिनिस्टर को एक 5 एकर्स लैंड अलॉटमेंट के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। खुबा साहब और आप दोनों मिलकर हमको 5 एकड़ यहाँ पे दिलाना चाहिए सर, ये बहुत जरूरी है। आज मेरे घर में सर 500 लोग सोए हैं, बाकल में, खिड़की में, रास्ते पे, रोड पे जगह नहीं है। आज हमारे गुरुद्वारा, आज हमारे 2 गुरुद्वारा को हम कभी नहीं भूलते। आज रकाबगंज और हमारा बंगला साहब, वहाँ पे हमारे लोग 300-400 लोग वहाँ पे हैं। कम से कम 3-4 हज़ार आधे लोग अब सुबह से बैठे हैं, दिल्ली दर्शन को ले गए। और यहाँ हमारे जो 50 साल 55 साल के उम्र ज़्यादा है उम्र वालों को, उनको हम काशी ले जा रहे हैं आजकल में, who are above 50 years, दिव्य काशी भव्य काशी। क्योंकि राम, ये राम हमारा है, राम खासकर बंजारा समाज का राम है। ये हम राम राम बोलते हैं, कहीं भी जाते तो राम राम बोलते हैं सर। इसलिए सर हम ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि आपका बात सुना है हमको। हमारे पूरे समाज के, वीरशैव समाज के महाराज हैं, हमारे कोली समाज के महाराज हैं, हमारे बंजारा समाज के महाराज हैं। दिल्ली में 6 लाख लोग हैं हमारे। ये सब एक उनको थे, ये रे ऑफ होप, उनको एक आज की किरण दिख रही है। एक हमारे समाज को कोई पूछने वाला नहीं था, आज एक एमपी उमेश यादव नहीं, एक बंजारा समाज का एमपी आया है, कुछ कर सकता बोल के है सर। इनका एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है।
एस्पिरेशन इज वेरी हाई। उसके लिए 2-3 चीज हमारे मोदी साहब जब गुलबर्गा आए थे, नेशनल लेवल बंजारा निगम बनाना बोले थे खूबा साहब, ऑन रिकॉर्ड है। हम नेशनल लेवल, अभी हमको ओम बिरला साहब बोल रहे थे, मैं एमपी ज्यादा मुझे बोल रहे थे, आग्रह करता हूँ कुछ समाज के, भारत देश के हर लोगों को, आखिरी आदमी को भी कुछ सहूलत पहुंचना है तो हमारे एमपी और हम सब एमपी को बोलते हो काम करने के लिए। सर हमारा नेशनल लेवल एक बंजारा अभिवृद्धि निगम, तांडा निगम एक हमको होना चाहिए सर, 100%। ये उससे जो लोग, कुछ स्टेट में रिजर्वेशन नहीं है, कुछ स्टेट में एसटी है, एक 5-6 स्टेट में शेड्यूल कास्ट है, कुछ स्टेट में कुछ भी रिजर्वेशन नहीं है, तो इनको सबको कवर करने के लिए एक नेशनल बंजारा अभिवृद्धि निगम चाहिए सर। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे गुलबर्गा में जिस दिन मैं पार्टी ज्वाइन हुआ था, कांग्रेस पार्टी छोड़कर, उस दिन भाषण में एक सिर्फ 5 औरतों को, हमारे आनंद के है ना, आनंदेर कौन हाथ पाड़ो, आनंदेर भाई माध्यम पाठ में नहीं, सिर्फ 5-6 और हमारे बंजारा समाज के लोगों को देखकर वो अनाउंस कर दिए कि मैं नेशनल लेवल में एक बंजारा समाज के निगम करता हूं बोलकर सर। क्योंकि हम इसको प्रेशर नहीं किए, क्योंकि कोरोना था, कोरोना काल में हम नरेंद्र मोदी जी को ज्यादा प्रेशर नहीं डालना बोल के कोई किसी तरह हम सरकार को प्रेशर नहीं डाले सर। आप 2 एमपी है, मैं भी 3 जिला के एमपी है, आधा साउथ इंडिया में है, तो आप और हम मिलकर हमारे समझ के लिए कुछ करना है सर। वही मैं ज्यादा बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन आपका बात सुना है। हमारे शंकर पवार जो हमारे नेशनल ऑल इंडिया बंजारा चौथ संघ है, वो भी हमारे मुंबई में हजारों लोग जब कोरोना में अटक गए थे, मुंबई में हजारों लोगों को कुछ फूड पैक देकर उनको वहां पे ट्रांसपोर्ट करना, आंध्रा तेलंगाना के लोगों को, बहुत लोगों को, हमारे बिदर के कर्नाटक के लोगों को, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। हम आपके साथ रहेंगे सर, आपका आशीर्वाद हमको चाहिए। और हमारे पास एक भगवंत कुबा साहब भी हैं, 40 एकर्स लैंड गुलबर्गा के हुमनाबाद, लालधरी, चिटगोपा के पास। पहली सरकार हमारे सिद्धरामैया सरकार के उस टाइम पे दिया गया था, वहाँ पे बंजारा इंटरनेशनल कल्चरल सेंटर होना चाहिए। उसके लिए आप एक विजिट होना चाहिए, भगवंत कुबा को बोलता हूँ साहब को एक विजिट कराओ, वहाँ भी एक कल्चरल प्रोग्राम करेंगे। वहाँ भी वो 30-40 एकड़ जो लैंड है लालधरी, जो गोदावरी और कावेरी कृष्णा मिलते हैं, उसका बेल्ट बोलते हैं, वहाँ पे एक बड़ा कल्चर सेंटर चाहिए सर। क्योंकि हमारे लोग के खून में कल्चर, ये डांस का कल्चर है। दुख में ढालो करते हैं, सुख में आप गाना गाते हैं, तो इसलिए भगवान आपको बंजारा हिल के है बोलकर कल्चरल मिनिस्टर बनाया गया है सर। तो हमको मदद चाहिए, खास कर साहब का आज मद्रास को जाना था प्रोग्राम, मद्रास को मुझे मालूम था कि हमारे साहब आएंगे, मद्रास को जाने का छोड़कर सीधा इधर आ गए। खूबा साहब भी आ गए, हमारे स्पीकर भी आ गए थे, आदेश गुप्ता भी आ गए, हमारे समाज में 4 चांद लगा दिए सर। थैंक यू, धन्यवाद। ધનભરેર ન્યૂઝ અપડેટે સારું સબસ્ક્રાઇબ બટન અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરો। રોજાના ન્યૂઝ અપડેટ के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन प्रेस करें।